अस्सलाम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर। हमारा लेक्चर है आज का डिक्टियोसोम्स, जिसमें हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस। ठीक है, डिक्टियोसोम्स को हम क्या कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। ओके जी, गोल्जी अपरेटस क्या होते हैं? ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होती हैं, मतलब फ्लैट होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये सैक्स होती है। ठीक है, सैक्स मतलब ये थैलियाँ हैं जिनके ऊपर क्या है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और वो फ्लैट है। लुक लाइक पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड जिस तरह ब्रेड हम जो खाते हैं उस ब्रेड की शक्ल की होती है। स्टैक्स ऑफ पीटा ब्रेड, जैसे मतलब हम ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर होती है शॉपिंग बैग के अंदर, तो एक ब्रेड के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, इस तरह होती है ना, इस तरह स्टेक ऑफ पीटा ब्रेड। तो इस तरह से इसका भी क्या होता है, स्टेक होता है। और जो हर जो ब्रेड का पीस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी जो है उसके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन कवर होता है। ठीक है, ये क्या है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स है। सैक्स मतलब थैली जैसे इसकी शक्ल होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और फ्लैटेंड होती है। लुक लाइक स्टेक ऑफ पीटा ब्रेड का क्या मतलब है, इस तरह ब्रेड है, उसके स्टेक है, स्टेक का मतलब होता है ढेर, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, सो ऑन। और हर एक जो ब्रेड है वो क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। अ सेल में हैव सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेक्स, मतलब सेल के अंदर एक से ज़्यादा गोल्जी प्रोटेस भी हो सकते हैं। मतलब एक यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, ठीक है, क्रिस्टी का या सिस्टर्नी का, सॉरी, और एक उस जगह पे, और आपस में वो क्या है, कनेक्टेड है। मतलब एक गोल्जी प्रोटेस सेल के एक हिस्से में प्रेजेंट हो सकता है, एक दूसरे में, और दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। सेल में हैव सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेक्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम कह रहे हैं कि स्टेक ऑफ पीटा ब्रेड जैसे इसके पेरेंट्स होती है, तो जो हर एक स्टेक होता है, जो हर एक थैली होती है, उसके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। सेपरेट फ्रॉम साइटोसोल, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसका काम क्या होता है कि जो अंदर का मटेरियल है, ठीक है, सैक के अंदर का मटेरियल है, उसको बाहर के मटेरियल से जो क्या होता है, साइटोसोल उससे डिफ्रेंशिएट करके रखता है, उसे अलहदा करके रखता है। वेजिकल कॉन्सेंट्रेटेड नियर गोल्जी अपरेटस, जो वेजिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वेजिकल्स कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेजिकल निकल के आ सकते हैं या किसी और ऑर्गेनेली से, और वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, नियर द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ट्रांसफर के लिए हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। प्लांट्स के अंदर ये फ्यू हंड्रेड प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ 500, 600, 400, 200, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म उनमें 4 से 5 होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर इनकी क्वांटिटी क्या होती है, सेल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, एक सेल की हम बात कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर ये फ्यू हंड्रेड्स की फॉर्म में होती है, नंबर्स में होती है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये क्या होती है, 3 to 4 होती है। क्लियर? ओके जी। आफ्टर लिविंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैनी वेसिकल्स ट्रेवल टू गोल्जी अपरेटस के एंडो, हम कह रहे हैं कि वेसिकल जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। तो जब बहुत सारे वेसिकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लीव करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो आखिर किसके पास अटैच हो जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के बाद। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में फिर क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, स्टोरिंग होती है और ट्रांसपोर्टिंग होती है। जो भी मटेरियल गोल्जी अपरेटस के पास आता है उसको वो मैन्युफैक्चर करता है, उसको बनाता है, उसको स्टोर करता है, और फिर जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट करना होता है वहाँ वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये इसके मेजर फंक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग। कोई भी मटेरियल है, जैसे हम कह रहे हैं कि वेसिकल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, तो उनका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग, कि उनको मैन्युफैक्चर किया जाए, उनके अंदर जो मटेरियल है उसको स्टोर किया जाए, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए। प्रोडक्ट्स मोडिफाइड हेयर एंड देन सेंट, यही बात आ गई ना, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, कि जो भी मटेरियल इसके पास आता है वो रॉ मटेरियल होता है। जो मटेरियल गोल्जी अपरेटस के पास आता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल। गोल्जी अपरेटस ने उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आना होता है और फिर जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे सेंड करना होता है। क्लियर? एक्सटेंसिव इन सेल्स मॉडिफाइड फॉर सिक्रीशन, ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन के लिए बने हुए हैं, जैसे हमारा पैनक्रियाज है, उसमें से जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। तो ऐसे सेल्स जो सिक्रीशन में हेल्प आउट करते हैं उनके अंदर गोल्जी अपरेटस की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर? ऐसे सेल जो सिक्रीट करते हैं, जैसे हमने पैनक्रियाज की बात की है कि पैनक्रियाज क्या करता है, जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। फिर जो लिवर के अंदर एक गाल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये सारे क्या हैं,
सिक्रीटिंग सेल्स हैं। इन सिक्रीटिंग सेल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके अंदर क्या होते हैं, टू पोल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, एक इसका ये सिस फेज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट क्या है, ट्रांस फेज। ये इसके दो पोल्स है, एक सिस और एक क्या है, ट्रांस। सिस वो वाला हिस्सा होता है जहां आके मटेरियल अटैच होता है। इनकमिंग, या देखिए आप लिखा हुआ है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स, ठीक है, यहाँ पे आके वेजिकल्स क्या है, अटैच होते हैं। और ट्रांसपोर्ट जहाँ पे मतलब वेजिकल प्रिपेयर हो गया, इस दरमियान वाले मटेरियल में जो नज़र आ रहा है इसमें प्रिपेयर हो गया, फिर ट्रांस के साथ आके अटैच हो जाता है, यहाँ से आके फिर ये डिटैच हो गए, जहाँ जाना होता है वहाँ पे चला जाता है। क्लियर। तो दो पोल होते हैं इसके, एक होता है सिस फेज और एक होता है ट्रांस फेज। सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और ये किस तरफ होता है, ये मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब करीब प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो पोल्स हैं, एक सिस फेज है और एक क्या है, ट्रांस फेज है। जो सिस फेज है वो हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्मिंग फेज हम उसे बोलते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के करीब प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन सा, उसका ट्रांस फेज है, ठीक है, इसको मेच्योर फेज कहते हैं, और इसको हम रिसीविंग या शिपिंग फेज कहते हैं। कि जो ट्रांस फेज होता है वो मेच्योर होता है, मतलब जो भी मटेरियल इसके अंदर आया है अब वो मेच्योर फॉर्म में आकर किसके साथ अटैच होगा, ट्रांस फेज के साथ। और फिर ट्रांस फेज ने क्या करना है, अपने साथ से वेजिकल को डिटैच कर देना है, और फिर उसको जहाँ इंपोर्ट करना है, यहाँ पे उसको शिपमेंट करनी है उसकी, जहाँ पे उसको भेजना है वहाँ पे भेज देना है। क्लियर। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये आपको जो मैंने कहा स्टैक ऑफ, देखिए स्टैक नजर आ रही है, एक के ऊपर दूसरी से तय लगी होती है, तय दर तय, तो ये तय लगी हुई है। और जो एक उसमें से आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक जो उसमें से मेम्ब्रेनस सैक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी बोल रहे हैं, सिस्टर्नी लिखा हुआ है। और सिस्टर्नी के अंदर जो मटीरियल लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक सिस फेस है, एक इसका क्या है, ट्रांस फेस है। जो वेजिकल आके अटैच करेगा सिस फेस के साथ वो क्या होगा, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ठीक है। और जो डिटैच होके दूसरी तरफ जा रहा है, जहाँ पे उसने जाके अटैच है, उसे हम कहेंगे आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल या सिक्रीटरी वेजिकल। क्लियर। ओके जी, अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीशन, कि सिक्रीशन बनती कैसे, गोल्जी अपरेटस अपना वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट वेजिकल मूव फ्रॉम ईआर टू मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस। इस तरह ये है, ये अपकमिंग क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। ये क्या उन्होंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो गए और आगे कहाँ पे अटैच कर लिए उन्होंने, गोल्जी अपरेटस के ऊपर। और गोल्जी अपरेटस पे कहाँ पे अटैच करेंगे, सिस फेस के ऊपर, ठीक है। जो भी आने वाला वेजिकल है जिसने आके अपना फंक्शन करवाना है गोल्जी अपरेटस से, वो किसके साथ अटैच होता है, सिस फेस के साथ, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ना हमारी बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो प्रोटीन्स कर रही है, और प्रोटीन्स कहाँ से बन के आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसलिए हम बात करें कि मोस्टली जो मॉडिफाइड होने के लिए चीज़ें आती है वो कहाँ से आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो वेजिकल क्या करेगा, डिटैच करेगा, और आगे कहाँ पे अटैच हो जाएगा, गोल्जी अपरेटस के सिस फेस के साथ। क्लियर। ट्रांसपोर्ट वेजिकल मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस, फ्यूज विद द सिस फेस, क्या करेगा, उसके सिस फेस के साथ फ्यूज कर देगा। ट्रांसफर कंटेंट टू मेम्ब्रेन, अब जिसका कंटेंट है जिसको उसने मॉडिफाई कराना है उसको क्या कर देगा, मेम्ब्रेन के पास जो जितना भी उसका कंटेंट है वो मेम्ब्रेन के अंदर, ल्यूमिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन, ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र करने के बाद अब उसके अंदर जितनी भी मॉडिफिकेशन आनी है, मतलब अगर कोई ओलिगोसैकेराइड्स है उसको बेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो उसको उसके साथ जो जो चीज़ें अटैच करनी है वो अटैच कर देगा, जो जो चीज़ें डिटैच करनी है वो डिटैच कर देगा, उसको एक मॉडिफाइड फॉर्म में ले आएगा। मॉडिफिकेशन होगी, अब उसको उसने किस में चेंज कर दिया, सिक्रेटरी वेजिकल में, मतलब अब वो रेडी है जहाँ भी उसने जाना है वहाँ जाने के लिए। फिर जब वो मॉडिफिकेशन होगी उसके बाद वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ट्रांसफेस के साथ। ट्रांसफेस के साथ अटैच होने के बाद वो एक वेजिकल की शक्ल इख्तियार कर लेगा और डिटैच हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिक्रेटरी वेजिकल। क्लियर। और ये यहाँ पे देखिए, ये आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल, इसको हम क्या कहते हैं, सिक्रेटरी वेजिकल। क्लियर होगी बात। ओके जी, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस में हम देखें सबसे पहले क्या है,
सेल सिक्रीशंस, कि गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सेल सिक्रीशंस में हेल्प आउट करता है। सेल सिक्रीशन में कैसे हेल्प आउट करता है गोल्जी अपरेटस, कि मैंने पहले बात की कि हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियास, वो क्या सिक्रीट करता है, जूस सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस जूस के अंदर क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, और इंजाइम की हेल्प से क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो इस तरह गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सेल सिक्रीशन में हेल्प आउट करता है। इसकी एग्जांपल हमने क्या ली है, पैनक्रियाज की, कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पैनक्रियाज प्रेजेंट है। पैनक्रियाज ग्रेन्यूल्स या फिर एक सिक्रीशन को स्क्रीट आउट करता है। जूस को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, उसके अंदर डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं। वो इंजाइम किस लिए यूज होते हैं, फॉर द सेक ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड। क्लियर। ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे हमने पहले बात कर चुके हैं कि गोल्जी अपरेटस क्या करता है, प्रोटीन्स को या एंजाइम्स को आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे हमने पढ़ा उसका मैकेनिज्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल आके अटैच होता है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर डिटैच हो जाता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, सेल से बाहर जहाँ भी उसने यूटिलाइज होना है वहाँ पे उसको जो है ना वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी हम बात कर चुके हैं कि जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी अपरेटस के अंदर वो किस तरह से होती है, कि अगर किसी ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड ने बनना है तो वो क्या करेगा कि गोल्जी अपरेटस के पास क्या प्रेजेंट है, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके पास आ जाते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, तो वो फिर प्रोटीन्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करा देता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देता है। लिपिड्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करा देगा तो क्या बना देगा, ग्लाइकोलिपिड्स। उसके बाद है फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। हमने पढ़ा था कि अगर आपको याद हो सेल साइकिल में कि फ्रैगमोप्लास्ट जो है वो किसकी मदद से बनता है, गोल्जी अपरेटस की मदद से फ्रैगमोप्लास्ट बनता है। और ये जो फ्रैगमोप्लास्ट है ये बाद में हेल्प आउट करता है सेल वॉल के बनने में। सेल डिवाइड कर गया, सेल में से डिवाइड किसने करना है, न्यूक्लियस ने करना है, साइटोप्लाज्म ने करना है या सेल मेम्ब्रेन ने करना है। लेकिन बाद में अगर प्लांट सेल है तो उसके बाद क्या बनेगा, सेल वॉल भी तो बनेगी ना, तो वो सेल वॉल कौन बनाता है, फ्रैगमोप्लास्ट। और फ्रैगमोप्लास्ट कौन बनाएगा, गोल्जी अपरेटस। क्लियर। ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।